हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल बायो मास्टर लोकी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर कट ऑफ बता दो प्रयोगशाला परिचारक के लिए, जल्दी से कट ऑफ बता दो करके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। और ये जो कट ऑफ है थोड़ा सा मैं लेट बता रहा हूँ, बाकी सारे सभी यूट्यूब चैनल वालों ने बता रखा है और आपने देख भी रखा होगा, लेकिन मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ अपने एनालिसिस के आधार पर कि क्वेश्चन ईजी था, टफ था, मॉडरेट था, उसके आधार पर, अपने एनालिसिस के आधार पर आपको आज कट ऑफ बताने जा रहा हूं। और ये जो कट ऑफ है संभावित है ना। वैसे तो एक्चुअल कट ऑफ आपको तभी पता चल पाएगा जब रिजल्ट आएगा और कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, तब पता चलेगा, है ना। वैसे और जो मॉडल आंसर आता है उसके बाद भी कट ऑफ जारी होता है, मतलब जारी नहीं होता है, उसके बाद भी हम कट ऑफ एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर में बहुत सारे उत्तर सीजी व्यापम गलत भी देता है। तो फिर जब रिजल्ट आता है और जो सही आंसर आता है उसके अनुसार कट ऑफ, एक्चुअल जो कट ऑफ है वो जारी होता है ना। क्योंकि भाई सीजी व्यापम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत लेता है आजकल, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस विलोपित भी होते हैं। तो उन सभी के आधार पर सबको बोनस पॉइंट मिलता है। जिस क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन विलोपित होता है उस पर बोनस पॉइंट मिलता है। तो एक्चुअल कट ऑफ तो तभी पता चलेगा, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन के लेवल के आधार पर संभावित कट ऑफ पर बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, तो कट ऑफ हाई जाने के लिए दो रीजन होता है दोस्तों। एक होता है कि एग्जाम का लेवल कितना था, एग्जाम टफ था या इजी था या मॉडरेट था। अगर टफ रहेगा एग्जाम तो कट ऑफ लो जाएगा, अगर इजी रहेगा एग्जाम तो कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। पहली बात, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर पेपर इजी आया था, बहुत इजी आया था सर। पर अभी बात करेंगे, क्या सच में पेपर इजी था, क्या सच में क्वेश्चंस बहुत इजी थे, है ना। तो पेपर इजी आना और टफ आना इस पर डिपेंड करता है कट ऑफ, है ना। इजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगा, और थोड़ा टफ आया पेपर तो कट ऑफ आपका लो जाएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, सीट पर डिपेंड करता है कि कितने सीट्स के लिए, कितनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम दिया जा रहा है। अब जैसे कि एडीईओ 200 पद थे, है ना, और 200 पद में 1 लाख, आई थिंक 1.5 लाख के अराउंड एग्जाम दिए होंगे, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन 1 लाख से ज्यादा ही लोग एग्जाम दिए थे, ठीक है। वैसे अगर बात करूं तो प्रयोगशाला परिचालक है, इसमें एडीओ से कम लोग एग्जाम दिए हैं, 1,35,36,000 के अराउंड एग्जाम दिए हैं, लेकिन यहां पर सीट है 400, मतलब 430, है ना। तो सीट भी डिटरमाइन करता है कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना, कंपटीशन। ज्यादा सीट है तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, और कम सीट है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, और कितने लोग पेपर दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और जो टॉपर है, जिन्होंने टॉप किया है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और इन्हीं सभी फैक्टर्स को आधार मानते हुए मैंने जो कट ऑफ आपको अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूं, है ना। पर एक्सपेक्टेड है ना, और जो भी कट ऑफ बताऊंगा उसमें आपको 2 नंबर प्लस माइनस लेके चलना है, रेंज लेके चलना है, ठीक है। चलो बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, अभी आपने देखा ही होगा कल परसों एक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो न्यूज है वो बहुत वायरल हो रहा है कि शिक्षक भर्ती आने ही वाला है करके। तो बात सही है ना। और उसी पर आधारित अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स है बायोलॉजी व्याख्याता के लिए, लेक्चरर बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है, बहुत आसान लैंग्वेज में, मेरे ही द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत आसान लैंग्वेज में। और हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है भाई साहब कि किस लेवल की तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होती है ना। कैसे हम पढ़ाते हैं बायोलॉजी में, जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके प्रयोगशाला परिचालक में, उसके 95% क्वेश्चंस एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ाया था वही आया था, है ना। तो आप भरोसा कर सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस कोर्स की प्राइस है 4999, लेकिन अभी ऑफर में कुछ दिनों के लिए इस कोर्स को मात्र आपको 2500 में दिया जा रहा है। तो इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर 626 लिखूं, कहां पर, चलो ऊपर लिख देता हूं, 6261114902, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। फिर इस कोर्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप व्याख्याता जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो। बेस्ट कोर्स है, फुल्ली रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको, 50 क्वेश्चन है, मतलब हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन, और 50 क्वेश्चन लाइव टेस्ट भी होगा। वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन जो है बहुत आसान लैंग्वेज में किया जा रहा है। आप डेमो भी देख सकते हैं, है ना। आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी भेज दूंगा, ठीक है।
बहुत जबरदस्त कोर्स, ठीक है। प्राइस जिस हिसाब से है उस हिसाब से बहुत नॉमिनल प्राइस है, क्योंकि हर चैप्टर को इतने डिटेल से, और ये जो कंटेंट है मोर देन इनफ रहेगा आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप इस कंटेंट से पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं एग्जैक्ट पूरा कंटेंट अगर पढ़ लेते हैं तो टॉप 10 में भी आप आ सकते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। और भी कोर्सेस हैं, बॉटनी जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और CSIR नेट CG सेट के लिए लाइफ साइंस के लिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है मेनली नाम पे ही लिखा हुआ है बायो मास्टर लोकी, तो बायोलॉजी की तैयारी हम करवाते हैं, है ना। तो सभी कोर्सेज जो हैं बायोलॉजी से संबंधित हमारे रहते हैं, ठीक है। आगे प्लान करेंगे जो भी होना होगा, ठीक है। और ये जो PDF है, जो भी PDF है मैं यहाँ पर, और जो भी अपडेट्स हैं शिक्षक भर्ती वगैरह या जिस भी एग्जाम से संबंधित जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर मैं बायो मास्टर लोकी चैनल में, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर वीडियो पसंद आता है तो ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्वियसली बात है आपको लाइक तो करना ही है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि चैनल से जुड़े रहोगे तो आगे बहुत सारे मतलब CG व्यापम से संबंधित जितने भी एग्जाम्स आएंगे, हर एग्जाम में अगर बायोलॉजी का पोर्शन है तो आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे, और CG व्यापम में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है एग्जाम से संबंधित स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन, सारे वीडियोस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बायो मास्टर लोकी इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो करके पर्सनल मैसेज जो भी पढ़ाई से संबंधित डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ की। देखो मैंने अभी कहा कि एग्जाम का जो लेवल है इजी है या टफ है, यही डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर एग्जाम इजी आया था, मुझे भी बहुत इजी लगा, लेकिन सच बताऊं ना तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना एवरेज तो इजी नहीं था, मॉडरेट था, बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, बीच बीच का था। क्यों पता है हमको इजी क्यों लगता है? क्योंकि आप अगर बायो वाले होगे, जैसे मैं बायो वाला हूं, मैं बायो का क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि भाई क्या 6वीं 7वीं 8वीं का क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि मुझे बायो के बारे में नॉलेज है ना भाई, मैंने उस चीज को पढ़ा है, पढ़ाया है, तो मैं उस क्वेश्चन को देखा तो मुझे बहुत इजी लगा। अब मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखा, मुझे फिजिक्स नहीं आता, सच में नहीं आता, तो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखा तो भाई बन नहीं रहा यार, कैसे करूं, है ना। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, फिर अब मैं हूं साइंस वाला स्टूडेंट, मैं छत्तीसगढ़ की तैयारी कभी करा नहीं हूं, तो मुझे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, है ना। तो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनका छत्तीसगढ़ वीक होता है, और जरूरी नहीं है कि साइंस वाला बच्चा है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा होगा, या जो केमिस्ट्री वाला है जिसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, उसका फिजिक्स और बायो अच्छा होगा, या जरूरी नहीं है फिजिक्स वाले का बायो और केमिस्ट्री अच्छा होगा, किसी किसी का होता है, तीनों सब्जेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो साइंस वाले हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा है, जरूरी नहीं है कि उनका छत्तीसगढ़ अच्छा होगा, इंडियन जीएस अच्छा होगा, है ना। तो इसीलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो पेपर मॉडरेट ही था। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट था। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट है आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या क्या था? साइंस था, साइंस, और क्या था? साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके, ठीक है। क्या क्या? फिजिक्स, फिर आपके केमिस्ट्री था, और क्या था आपका? बायोलॉजी था, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं जीएस की तो भाई इंडियन जीएस था, ठीक है, और क्या था आपका? सीजी जीएस था, ये दोनों था। अब नंबर की बात करें तो कितने कितने मार्क्स के थे भाई? तो नंबर में अगर बात करते हैं साइंस की तो इसके टोटल 60 मार्क्स थे, ठीक है, और इन दोनों का टोटल मिलाकर 40 मार्क्स था, ठीक है। अब मैं पेपर अगर देखा, मैंने अगर पेपर देख लिया, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस का, ये 60 नंबर का, अरे ये क्या हो गया भाई, डब्बा बनाना चाह रहे हैं हम तो। 60 नंबर का था साइंस, ठीक है, और वहीं मैं बात करूं अगर सीजीजीएस और इंडियन जीएस की तो 40 नंबर, ठीक है जी, है ना। अब भाई मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो सच बताऊं तो इजी लगा पेपर कब? जब मैंने बायो का क्वेश्चन देखा, जब मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा। लेकिन जब मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखा, जब मैं सीजीजीएस का क्वेश्चन देखा, तो मुझे थोड़ा लगा कि भाई इजी नहीं है, इधर के क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन इधर के तो टफ है ना, तो दोनों को मिलाकर मॉडरेट तो हो गया ना, ठीक है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पूरा ये पांचों का पांचों सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, और तभी वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, और सिलेक्शन उन्हीं का होना है,
है ना, जिनका, क्योंकि भाई आज के डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, आपको हर सब्जेक्ट में कमांड रखना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो उसी आधार पर ना कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, 80 से ऊपर चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब वो डिपेंड करेगा उनके व्यापम का मॉडल आंसर आएगा, उनका फाइनल जो आंसर आएगा उसके अनुसार, क्योंकि क्वेश्चंस विलोपित भी होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस जो थे वो डबल डबल दे दिए थे, सेम ऑप्शन को रिपीट कर दिया था, तो ऐसे क्वेश्चंस तो विलोपित होंगे ही ना। अब विलोपित होंगे तो सभी को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर बात करते हैं कि कट ऑफ किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अब मान के चलो कि भाई कोई एक बच्चा है, हम लोग अच्छे बच्चा मतलब कि जिसका पेपर अच्छा बनाए उसकी बात कर रहे हैं, तो भाई चलो ये साइंस वाला बच्चा रहा होगा, है ना। अब साइंस वाला बच्चा है और ये इसका छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छा है, तो भाई चलो इसने 60 में कितना क्वेश्चन बना लिया होगा, इसने 60 में मान के चलो ये बच्चा 50 नहीं, अब अच्छा बच्चा है भाई, टैलेंटेड बच्चा है, तो इसने 55 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिया। भाई कोई भी कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, पूरा 60 में 60 तो नहीं बनाएगा ना, बना भी सकता है लेकिन गलत भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हम मान रहे हैं ठीक है 55 क्वेश्चन इसने क्या करा, अटेम्प्ट किया। अब इस 55 में जरूरी थोड़ी है कि पूरा ही पूरा सही कर देगा, तो हम यहां पर एवरेज लेके चल रहे हैं कि भाई इसने, मान के चलो इसने 55 में से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन क्या करा, रॉन्ग करा, गलत करा, 10 से 12 क्वेश्चन इसने गलत करा है। उस अनुसार चलो इसका कितना नंबर सही हो जाएगा, है ना। 55 में 10 माइनस कर देंगे, 10 हटा दिए तो 45 क्वेश्चन मान के चलो इसने सही करा है। कितना क्वेश्चन इसने सही करा है, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सही करा है, और यहां से माइनस कर देंगे कितना, 12 क्वेश्चन माइनस कर देते हैं, ठीक है। मतलब 12 का कितना नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 12 का 3 नंबर, या चलो 10 का ले लेते हैं, ठीक है, 2.5 नंबर माइनस कर देते हैं, तो इस 45 में 2.5 नंबर कितना हो जाएगा, 45 में 2.5 नंबर कितना हो जाएगा, 2.5 नंबर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43.5, या इसको एवरेज हम लोग ले लेते हैं, 43.5 नहीं लेते अपन, इसको ले लेते हैं, चलो 44 ले लेते हैं ना, ठीक है। 44 नंबर इसका कहां से आ गया, साइंस से आ गया, मतलब 60 में इसने 44 नंबर कहां से ला लिया, साइंस से ला लिया। और अच्छा बच्चा है ना ये, अच्छा बच्चा मतलब कि साइंस का टैलेंटेड बच्चा है ये, ठीक है। 60 में 44 नंबर ला लिया अपना माइनस वगैरह सब करवा के, ठीक है। वही हुआ ना, देखो 55 नंबर बनाया इसने और 10 गलत किया तो 45 नंबर आएगा उसका, ठीक है। और 10 गलत किया है तो उसका 2.5 नंबर माइनस भी कर देंगे हम लोग, है ना। 44 नहीं, इसको अच्छा सॉरी 43 हो जाएगा ना, 44 नहीं होगा 43 हो जाएगा, ठीक है 43, क्योंकि 42.5 को हम लोग 43 ले रहे हैं, ठीक है 43 आ गया इसका, ठीक 43। अगर हम 12 क्वेश्चन गलत किया है बोलेंगे तो भी अपना 3 नंबर माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा वहां पर, ठीक है। कैसे माइनस कर रहे हैं पता है ना, यहाँ पर भाई 10 क्वेश्चन गलत किया, 10 क्वेश्चन गलत करता है मतलब क्या, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन का माइनस मार्किंग होता है 0.25, ठीक है 0.25 माइनस होता है, तो भाई 4 क्वेश्चन गलत करने का 1 नंबर, क्योंकि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 नंबर होता है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन गलत करने का कितना, 4 दूनी 8 और वो मतलब 2.5 नंबर माइनस होगा, ऐसे माइनस मार्किंग निकाला जाता है, ठीक है ना। याद समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। देखो अब भाई इसने 60 में से 43 नंबर ला लिया। अब अगर हम आगे बात करते हैं सीजीजीएस की, देखो सीजीजीएस में इसने क्या कमाल करा, सीजीजीएस में मान के चलो इसने भाई 40 में हम मान रहे हैं इसका, इसने बनाया चलो 38 बना लिया इसने, 38 इसने सॉल्व कर लिया, ठीक है। कितना 38 भी चलो सॉल्व नहीं किया, भाई बहुत ब्रिलियंट थोड़ी होगा जो पूरा 38 सॉल्व कर लेगा, हम इसको बोल रहे हैं कि इसने चलो 35 सॉल्व कर लिया, ठीक। अब ठीक ठाक बच्चा था, ठीक है 35 सॉल्व करा, इसमें से इसने 30 क्या कर लिया, सही कर लिया, ठीक है। 35 में से इसने 30 क्वेश्चन सही करा और 5 क्वेश्चन क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो यहां पर हम बोलते हैं 5 क्वेश्चन क्या करा, गलत कर लिया। तो भाई 5 क्वेश्चन गलत करेगा तो इसका कितना मार्क्स आ जाएगा, 5 क्वेश्चन जब ये गलत करेगा तो इसका मार्क्स आ जाएगा पता है 30 तो आ गया, और माइनस कर देंगे 5 का कितना 1.25, मतलब 1 नंबर माइनस कर देते हैं, चलो तो यहां पर आ गया इसका 29 नंबर आ गया, ठीक है। कितना पहले तो 30 नंबर इसका आ जाएगा और माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका आफ्टर माइनस ये 29 नंबर आया, ठीक है। 1 नंबर माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एवरेज जोड़ रहे हैं, ठीक है 1 नंबर ही माइनस कर रहे हैं, चलो ठीक है।
वैसे 1.25 माइनस होगा, लेकिन एक नंबर जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं अभी रेंज ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, रेंज ऑफ कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, रेंज ऑफ कट ऑफ। तो भाई इसका 43 और 29 कितना हो जाता है अगर हम जोड़ते हैं, तो 9 और ये 10 11 12 का ये, 12 का ये, और एक हासिल आए, 4 2 6 और ये 7, ठीक है 7। मतलब भाई इसने इतना क्वेश्चन बनाया, इतना माइनस किया, यहां से इतना क्वेश्चन बनाया और इतना माइनस किया, तो इसका 72 नंबर आ रहा है। और ये अच्छा बच्चा था ना, बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है मान के चलो, है ना भाई, टॉपर है, उसके बाद भी देखो कितना नंबर आ रहा है। और टॉपर भी मत बोलो, लेकिन इतना ठीक ठाक है कि भाई CGGS से इसने 30 क्वेश्चन सही कर डाला, और मतलब 40 में 30 क्वेश्चन सही कर डाला, और वहां पर कितना क्वेश्चन सही कर डाला इन्होंने, 45 क्वेश्चन सही कर डाला, तब माइनस माइनस करके पूरा 72 नंबर आ रहा है इसका। अब ये अच्छा बच्चा है और ये जनरल कैटेगरी का है मान लो, तब इसका जो कट ऑफ है ना वो कितना जाएगा पता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, अगर हम बात करेंगे तो इस हिसाब से ना मैं यहां पर लिखना चाहूंगा यूआर, जनरल की बात करते हैं, यूआर का जो कट ऑफ है इस हिसाब से कितना जाएगा पता है, 68 से आपका 72 मार्क्स, ये यूआर का कट ऑफ जाना चाहिए इस हिसाब से। क्योंकि देखो कितना भी इजी आ जाए, हर पेपर थोड़ी इजी था, और चलो सभी पेपर इजी था उसके लिए जिसको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, सभी सब्जेक्ट को उसने बहुत पढ़ा है, कई सालों से, मतलब साल भर से वो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इजी था ना, और सिलेक्शन तो उसी का होगा, मतलब टॉप वॉप भी वही मारेगा। लेकिन हर कोई तो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना भाई, है ना, पढ़ा भी है फिर भी एकदम फिंगर टिप में थोड़ी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। चलो फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बायो में कहीं ना कहीं तो लैग करेगा, CGGS में कहीं ना कहीं तो लैग करेगा, और CGGS भी आ गया तो इंडियन जीएस कहीं ना कहीं तो लैग करेगा ना। इसीलिए कितना भी इजी आ जाए, पूरा क्वेश्चन पेपर इजी नहीं होता है, मॉडरेट ही होता है, ठीक है, जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं एक पेपर में तब, ठीक है। अब भाई बायोलॉजी मान के चलो जैसे CG सेट हो गया, है ना, पिछले बार एग्जाम हुआ था, अब उसमें बायो ज्यादा पूछा है, 100 नंबर का बायो, और पूरा ही क्वेश्चन इजी पूछ दिया था, तो वो क्वेश्चन इजी था भाई, तो इसीलिए कट ऑफ भी लगभग कितना 15-20 मार्क्स कट ऑफ हाई गया है। पहले तो 147 नंबर कट ऑफ होता था, 150 नंबर कट ऑफ होता था ओबीसी का, इस बार 166 नंबर कट ऑफ गया है ओबीसी का, तो गया ना 15 नंबर हाई गया कट ऑफ, बहुत इजी आ गया था, और एक ही सब्जेक्ट था। लेकिन जिस एग्जाम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस इजी आए उसके बाद भी वो मॉडरेट ही होता है, क्योंकि हर बच्चे को हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ये बात। तो यूआर का कट ऑफ मेरे अनुसार 68 से 72, मतलब 68 से 72 के बीच में जाना चाहिए। अब यहां पर आपको ना प्लस माइनस 2 कर लेना है, ठीक है, मतलब ये इधर 65 से उधर 75 इसके बीच में जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस माइनस 2 अपने नंबर में आप कर लेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है भाई साहब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो कट ऑफ है ना ये जा सकता है 65 से लेकर 68, ठीक है। अब इसमें भी आपको प्लस माइनस कर लेना है 2 नंबर, ठीक है। अगर हम एससी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी, तो इनका जो कट ऑफ है ये जा सकता है 60 से लेकर 65 तक, ठीक। और एसटी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है ये जा सकता है 55 से लेकर 60 तक, ये थोड़ा सा एसटी का और कम आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने लोग एसटी कैटेगरी के थे, और एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने कैसा क्वेश्चन बनाया है ना, वो है। तो ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है जो मेरे अनुसार होना चाहिए, पर वही है, याद रखना इसमें प्लस माइनस आपको 2 नंबर कर लेना है, ठीक है। यहां पर ये 55 से 53 भी आ सकता है, और उधर 60 से 62 भी जा सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 72 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। अब वो तो पता चलेगा जब उनके मॉडल आंसर्स और फाइनल आंसर्स आएंगे तब। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल की, और जो विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए अभी कट ऑफ बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि वही है ना, पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, है ना, और उनका लेवल कैसा था, उनकी तैयारी कैसी थी, ये सब पता नहीं है, उस अनुसार उनका कट ऑफ वैसे मान 45 से लेकर 50 ही जाना चाहिए। वैसे पीएच कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना, हैंडीकैप्ड वाले जो कट ऑफ होते हैं उनका 45 से 50 तक जाना चाहिए, और फीमेल का भी कट ऑफ 50 से तो ऊपर ही जाएगा, ये मान लो,
है ना, 50 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा संभावित कटअप, और ये जो कटअप है ना, पेपर को एनालाइज करके ही निकाला गया है। अब आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट करके बताओ। और एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, सर मेरा 70 नंबर आ रहा है, मेरा 80 नंबर आ रहा है, मेरा हो जाएगा क्या? तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, जितना भी नंबर आपका आ रहा है, जहां से भी आपने चेक करा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सबने अपना अपना आंसर की दिया है। हमने भी बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके बिल्कुल देखें, है ना। तो हर यूट्यूब चैनल वाला अपना अपना कटअप बताया है, और उस अनुसार आप अलग अलग जगह से मैच करा के अपना नंबर निकाले हो। लेकिन व्यापम, उनका जो मॉडल आंसर है उसी को ही माना जाएगा भाई, है ना। वैसे जब भी मॉडल आंसर आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा यहाँ इस चैनल में। और दावा आपत्ति करने के लिए, क्योंकि देखो दावा आपत्ति उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका मार्क्स कुछ नंबर से कम होते रहता है कटअप से, है ना। भाई किसी का अगर 65 नंबर आ रहा है और 67 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है तो उसको तो दावा आपत्ति वैसे पता नहीं चलेगा कि पहले से पता नहीं चल जाएगा आपको कि कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। लेकिन वही है कि अच्छा मार्क्स आ रहा है अगर आपका, और आपका दावा आपत्ति से और अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो डेफिनेटली आपको दावा आपत्ति करना ही चाहिए। तो मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा कि दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं आप, और ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस विलोपित होंगे, क्योंकि उनके आंसर्स क्या आएंगे उस अनुसार, है ना। और दूसरा कि कहाँ से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, कौन सा रिसोर्स दे सकते हैं, ये भी आपको मैं इस चैनल में बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, और मॉडल आंसर आ जाएगा, उसके बाद फिर कट ऑफ और क्या जा सकता है एक बार मैं और बताऊंगा वैसे, है ना, क्योंकि उनके आंसर्स को एनालाइज करके ही हम सही मॉडल मतलब सही कट ऑफ बता सकेंगे। लेकिन ये जो कट ऑफ है वो संभावित कट ऑफ है ना, पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए, और कुछ अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो फिजिक्स वाला है, जो केमिस्ट्री वाला है, उनसे बात करके ये कट ऑफ निकाला गया है, संभावित है। और आप एक बात ध्यान रखना, अपना नंबर जितना भी आप काउंट किए हो उससे 5 नंबर कम ही मानो। आपका अगर किसी का मान के चलो इधर उधर से, जहां से भी आपने चेक करा है यूट्यूब से या जहां से भी आपने चेक करा है अपना मॉडल आंसर, है ना, अपना जो नंबर है चेक करा है, मान के चलो किसी का 75 नंबर आ रहा है तो आप अपना नंबर 70 ही मानो। किसी का आ रहा है 60 तो आप अपना नंबर ना 5 नंबर कम ही मानो, 55 ही मानो। क्योंकि वही है ना, व्यापम कुछ भी कट ऑफ दे देता है, सॉरी कुछ भी मॉडल आंसर दे देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत गलत बता देता है, मतलब आंसर्स। तो इसीलिए सेफ साइड के तौर पर आप ये मानो, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये कट ऑफ है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें, और कोई भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है तो आप कमेंट करके बताएं। बिल्कुल फीडबैक भी दे सकते हैं, अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो बताएं। हर फीडबैक को मैं, हर एक कमेंट्स को मैं रीड करता हूं, और हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई भी करता हूं। हमारे चैनल में जो भी जुड़े हुए बच्चे हैं पुराने, उनको पता ही है, ठीक है। और किस टॉपिक पर आप और वीडियोस चाहते हैं ये मुझे बिल्कुल कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो कोर्स है शिक्षक भर्ती का, पीजीटी बायोलॉजी का, उसको आप बिल्कुल परचेस कर लीजिए, बहुत बढ़िया कोर्स है। 6261144902 इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें मुझे, और मैं आपको पूरी जानकारी यहां से प्रोवाइड करूंगा। 50% ऑफ चल रहा है ना, इस कोर्स का प्राइस वैसे 4999 है, लेकिन इसका जो अभी ऑफर प्राइस कितना है पता है, 2500 रुपए। 50% प्राइस चल रहा है, तो ये आप फटाक से ज्वाइन कर लें। ज्यादा दिन के लिए ऑफर निकला नहीं है, ठीक है, कुछ ही दिनों के लिए है, तो फटाक से आप ज्वाइन कर लें। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका बीएड डीएड हो रखा है तो शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाएं, और अगर आप बीएड डीएड नहीं किए हैं और प्रयोगशाला की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला का भी भर्ती आने वाला है 200। वैसे अभी वो एकदम कंफर्म नहीं है ना, लेकिन आएगा तो बिल्कुल हमारे चैनल में यहाँ पर प्रयोगशाला के लिए जिस भी एग्जाम से संबंधित, मतलब प्रयोगशाला से संबंधित जो भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपको बिल्कुल तैयारी कराई जा रही है ना, बायोलॉजी के लिए खास बात, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।